हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर मिड वीक से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड आई नो आप लोगों पे एक्सट्रीम प्रेशर होगा कि अच्छा परफॉर्म करना है। पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर एंड खुद से भी लगता है कि भाई 12th क्लास है तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। एंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि क्या पढ़े क्या छोड़े। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। 7 चैप्टर्स आ रहे होंगे आपके ऑल्टरनेटिंग करंट तक, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स है उसके बीच में एंड टाइम बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1 मंथ है। एंड और भी तो सब्जेक्ट है, सिर्फ फिजिक्स थोड़ी है, आपके पास केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है ना। एंड प्रिपरेटरी लीव आपको 1 या 2 दिन की ही मिलेगी। सो अभी से ही आप प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और आपकी थोड़ी सी हेल्प करने में आई हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं पूरे के पूरे 7 चैप्टर में, जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपके एग्जाम में दिखेंगी ही दिखेंगी फॉर श्योर। इसके बाहर कोई डेरिवेशन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। अगर मैं आपकी फिजिक्स टीचर होती तो मैं यही डेरिवेशंस आपके पेपर में डालती। एंड ट्रस्ट मी, ये डेरिवेशंस बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा रिपीट होती है, इसीलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी रिपीट होंगी। एंड अगर आप इन डेरिवेशंस को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो बोर्ड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके मार्क्स तो हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है वो तो एक अलग कहानी है, बट हमें कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन तो अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी है कि जो 30-35 मार्क्स का ये सब आता है उसमें आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो अलग से ही करनी है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरी की पूरी डेरिवेशंस आपको कराने वाली हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। पूरी 17 डेरिवेशंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डेरिवेशंस कराऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें सबसे पहले है आपका डाइपोल। डाइपोल की वजह से 2 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। तो दोनों ही डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट में आ सकता है कि या तो एक्सियल करो या इक्वेटोरियल करो, राइट। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस लॉ की बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, राइट। एक है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दूसरी है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एंड थर्ड इज स्फेरिकल शेल वाली। तो उनमें से ये दोनों डेरिवेशन 2-3 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये वाली दो आपको करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर में से 4 डेरिवेशंस आपको लर्न करनी है अच्छे से। सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक्सियल पॉइंट पे पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल पे तो आंसर 0 आता है। सो एक्सियल पॉइंट के चांस ज्यादा है। नेक्स्ट सेकंड है इसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम कैलकुलेट करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसके बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उससे उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाती है। सो थर्ड डेरिवेशन ये वाली है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में से ये 3 डेरिवेशंस है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें यू हैव टू सॉल्व, फर्स्ट नंबर पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है, मतलब 99%। सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम, जो आई इज इक्वल टू NE/VD आपका फॉर्मूला आता है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये मैंने आजकल काफी देखी है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है कि जब हम सेल्स को सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं तो उससे जो उनकी वोल्टेज है वो कैसे चेंज होती है, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 3 में आपकी 3 डेरिवेशन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड। आपको जब लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पे निकालनी है, एक सर्कुलर लूप की वजह से एक्सियल पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है वो, एंड फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब 2 कंडक्टर्स हैं, ओके, 2 कंडक्टर्स हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो फॉर्मूला तो सेम ही आता है बट डेरिवेशन है इनकी। नेक्स्ट फोर्थ इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, बट ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत हाई चांसेस के भी पूछे जाने के। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5 जो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, उसमें बस वो पैरा, डाया और
फेरो का जो हम टेबल बनाते हैं वो आपको लर्न करनी है, ठीक है, उसकी जो डिस्टिंग्विश करते हैं हम। चैप्टर नंबर 6 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपको ब्लूप्रिंट तो मिल ही गया होगा, आपके टीचर ने आपको ब्लूप्रिंट दिया होगा, तो उसमें देखो कि डेरिवेशंस जो है वो कितने मार्क्स की आ रही है, कौन से चैप्टर में से आ रही है, ये भी आपको पता होगा उस ब्लूप्रिंट में। तो चैप्टर नंबर 6 में से अगर कोई डेरिवेशन आ रही है तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन ही होगी। ओके, नेक्स्ट 7th है ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें आरएमएस वैल्यू की जो पूरी डेरिवेशन करते हैं, आईआरएमएस या फिर वीआरएमएस, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोल दे या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल दे, ठीक है। सेकेंड इज पावर इन एसी सर्किट्स। इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीरीज एलसीआर, बट उसकी डेरिवेशन नहीं है ना, तो आप ये पावर इन एसी सर्किट्स वाली डेरिवेशन है, तो ये भी मैंने बोर्ड एग्जाम में देखी है कि पूछी जाती है। तो ये 17 डेरिवेशंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी 17 डेरिवेशन सॉल्व करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो वो वीडियो आप देख लेना, पूरी की पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपनी वॉल पे पेस्ट कर लेना। ओके, सो थैंक यू।